Hello friends, we are starting Ask the Expert series, and every month we are going to invite your queries on various diseases related to abdomen, which includes food pipe, which is also known as esophagus, stomach, pancreas, liver, gallbladder, large and small intestine and appendix. So this month we are focusing on your queries related to food pipe, that is esophagus or esophageal diseases. So let us start. मुंबई से कविता जी को भी यही तकलीफ़ थी कि उन्हें भी खाना अटकता था, और उन्होंने लेकिन जब अपने डॉक्टर को दिखाया तो उनको पता चला कि उनको एक बीमारी है जिसका नाम है एकिलेसिया कार्डिया, और उनको ये चिंता हो रही है कि ये तो बड़ी पता नहीं बीमारी कहाँ से आ गई, एकिलेसिया कार्डिया का तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना है। सो दोनों सवाल मिलते जुलते हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं खाना और पीने की चीज़ों का फूड पाइप में अटकना, जिसको हम मेडिकल भाषा में डिस्फेजिया बोलते हैं। ये क्या होता है? सो फ्रेंड्स, डिस्फेजिया मीन्स खाना और पीने की चीज़ें जब हमारे फूड पाइप में अटकती हैं किसी भी रुकावट से, उसको हम मेडिकल भाषा में डिस्फेजिया बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं और सारे ही कारण थोड़े से चिंताजनक हैं। चिंताजनक का मतलब है कि उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत है। इनमें मुख्य कारण क्या हैं? एकिलेसिया कार्डिया, जैसे कि कविता जी को अभी बताया। दूसरा है रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, तीसरा है हाइटस हर्निया, चौथा है पेप्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द ईसोफेगस, जिसमें कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से ये होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कैंसर ऑफ द ईसोफेगस। कैंसर होने के भी कई कारण हैं जिनको हम आगे चल के जानेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये जो चार कारण मैंने डिस्फेजिया के बताए, ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि खाने का पाइप ही अगर रास्ता अटक गया है और अगर हम खाना पीना ही ढंग से नहीं खा पाएंगे तो हमारी न्यूट्रिशन का मेंटेन कैसे होगा? न्यूट्रिशन के लिए हमारा खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हमारा वेट लॉस और वीकनेस और हमारे को दूसरी बीमारियां लगने का डर होता है। इसलिए, और दूसरे इंपॉर्टेंट कारण है कि जैसे कैंसर ईसोफेगस है या पेप्टिक स्ट्रक्चर ईसोफेगस है जिसमें रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस की वजह से डिस्फेजिया हो रहा है ये, और तीसरा एकिलेसिया कार्डिया, ये सारी बीमारियाँ अगर कई सालों तक निगलेक्ट करते चले जाएँ हम, तो इन सब की वजह से भी कैंसर ईसोफेगस बन सकता है। सो फ्रेंड्स, इन सब को कुछ भी ऐसे अगर लक्षण डिस्फेजिया का आपको लगे तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट कराइए। अब नेक्स्ट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि इसमें ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें संभव होती हैं। सबसे पहले हमें डिस्फेजिया कोई टेस्ट करना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि डिस्फेजिया का कारण क्या है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब है मुँह से एक दूरबीन डाल के फूड पाइप और स्टमक को अंदर से डॉक्टर देखता है और पता लगाता है कि किस जगह पे क्या बीमारी है जिसने फूड पाइप को रोक रखा है। अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसमें कोई गांठ या कोई ट्यूमर जैसी चीज़ है तो उसमें से बायोप्सी भी लेता है। वो बायोप्सी हमें बताती है कि वो कोई कैंसर तो नहीं है। फिर आगे के टेस्ट इस बात पे निर्भर करते हैं कि एंडोस्कोपी में कौन सी बीमारी निकली है। अगर ईसोफेजाइटिस निकली है या पेप्टिक स्ट्रक्चर निकला है तो अलग टेस्ट होएगा, जिसमें जैसे कि पीएच मॉनिटरिंग एक टेस्ट है। अगर एकिलेसिया कार्डिया है तो अलग टेस्ट होगा जैसे कि मैनोमेट्री स्टडी है, और अगर कैंसर ईसोफेगस निकलता है तो अलग टेस्ट होगा जैसे कि सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, पेट सीटी, और इस तरह से अलग अलग टेस्ट। ये टेस्ट करने के बाद जितने भी ये कारण बताए हैं, उन सब कारण जो डिस्फेजिया के होते हैं, उन सब का मुख्य रूप से इलाज ऑपरेशन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे ऑपरेशन आजकल दूरबीन से होते हैं जिसमें रिकवरी बहुत फास्ट है और रिस्क बहुत कम है। सो फ्रेंड्स, डिस्फेजिया को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। जैसे कि विशाल जी ने सवाल पूछा है, चिंता जताई है, और कविता जी ने, ये बिल्कुल चिंता अपनी जगह सही है। ये चिंता करने वाले लक्षण हैं और इनको पैदा करने वाली बीमारियां भी चिंता वाली हैं। तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। किसी भी डॉक्टर से मिलकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फिजिशियन या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जन से आपको मिलना है, जो प्रॉपर तरीके से आपको टाइमली टेस्ट करा के, प्रॉपर डायग्नोसिस बना के और सही इलाज सही समय पे करके आपको बीमारी मुक्त कर सके। थैंक यू।